अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मुझे जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मेरे पास कच्ची बासमती के चावल हैं 2.5 kg। इनको मैं 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे सौंफ है, 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद सूखा धनिया, 3 अदद इलायचियाँ हैं और 2 बे लीव्स हैं। इनको मैं हल्का सा पैन के अंदर जो है वो भून लूँगी बिना ऑयल के। हल्का सा बस भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इससे जो है वो आपके मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाएगी। तो मैं इसमें ये मसाला कम डाल रही हूँ। अगर आप मैं इसमें क्योंकि पुलाव मसाला भी इस्तेमाल करूँगी, अगर आप इसमें दूसरा मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैंने बादियान का फूल 3 अदद बादियान के फूल डाले हैं, 2 बे लीव्स डाले हैं और 3 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं काली वाली। और इसी के साथ ही मैंने 7 से 8 दाने जो हैं वो लौंग के डाले थे और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया था 3 अदद। और इसे मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। अब जो है वो इसके अंदर मैं लहसुन जो है वो पेस्ट बना के डाल लूँगी। वीडियो रिकॉर्ड ना होने की वजह से जो है वो मुझे काफ़ी दुख हुआ, बट जो है मैंने आपको ऐसे बता दिया कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली थी। अब ये मैंने लहसुन जो अभी आपको दिखाया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर मैंने जो है वो आधे टीस्पून के बराबर जो है वो काली मिर्चें डाल के इसका पेस्ट बनाया था लहसुन का। अब मेरे पास यहाँ पे अदरक नहीं है तो मैं अदरक पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अदरक पाउडर मैं 1 टेबलस्पून के बराबर इस्तेमाल करूँगी। तो अब जो है वो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लहसुन इसके अंदर है, बादियान के फूल हैं, दालचीनी है और जो है वो इसी के साथ ही मेरे पास काली बड़ी इलायची है, हरी इलायची है। और इन सब चीज़ों का आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आ चुका है। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे पका लिया है। अब इसके अंदर मैंने अदरक पाउडर डाल दिया जो कि 1 टेबलस्पून है। 2 कप मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं जो कि 3 टमाटर थे और कप्स में अगर उसे मेजर करूँ तो वो 2 कप बन रहे थे। अब इनको जो है वो अच्छे से भून लेंगे। अब इसी के साथ ही इसके अंदर मैं यहाँ पे मेरे पास ये पुलाव मसाला है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर जो है वो सारे बाकी खड़े मसाले भी मौजूद ही हैं और इन मसालों को मैं पीस लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि दरदरा सा मैंने पीसा है। अब ये मसाले भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं क्योंकि मैंने पुलाव मसाला डाला था तो इसी वजह से मैंने ये बाकी मसाले जो हैं वो थोड़े ऐड किए हैं। अब यहाँ पे आधा कप मेरे पास दही है, मैं दही डाल रही हूँ। दही ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। और जो है वो दही से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है पुलाव के अंदर, तो मैं इसी वजह से डाल रही हूँ और मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और जो है वो इसी के साथ ही मैं इसके अंदर जो मटर ऐड करूँगी, मटर मैं 2 kg इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी वो छीलने के बाद 2 kg मटर है मेरे पास। और ये चावल जो है मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, 2.5 kg चावल हैं और इसी के साथ ही जो है मेरे पास 2 kg मटर हैं। तो ये तकरीबन 4.5 kg के करीब मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मटर मेरे पास हैं और मटरों को जो है जस्ट धो लिया है मैंने। और अब धोने के बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें हरी मिर्ची ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पे इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा तीखा जो है वो नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है। मैं इन मटरों के हिसाब से 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने इसके अंदर पुलाव मसाला ऐड किया है 3 टेबलस्पून के करीब, तो उस पुलाव मसाले के अंदर भी नमक मौजूद है। और अगर आपके पास पुलाव मसाला ना हो तो आप इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये भीगे हुए चावल हैं जिनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने वो चावल इसके अंदर ऐड कर लिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इसी के साथ ही अब जो है वो मैं इसके अंदर 2 लीटर तक पानी ऐड करूँगी। पानी जो है वो चावल क्योंकि 15 मिनट पहले से भिगो के रखे और ये कच्ची बासमती के हैं तो इस वजह से मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। 2 kg चावल के अंदर 2 लीटर पानी। और बाकी जो है मैंने इनको दम पे भी पकाना है तो इसी वजह से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपके चावल नरम हो जाएंगे। और अब मैंने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया है जो कि चावलों के हिसाब से नमक है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और अब जो है वो इसमें एक बॉयल आने तक मैंने इसे फुल फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। तो चावल हमेशा जब भी आप पानी ऐड करें तो उसकी फ्लेम को लो मत किया करें। और अब ये फुल फ्लेम के ऊपर ही पकते हुए जो है वो इसे 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। इसे इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी मौजूद है और अब मैं इसे दम पे रख दूंगी। तो दम पे रखने के लिए जो है मैंने एक तवा ले लिया है और इस तवे के ऊपर इस तरह से इस पतीले को रख देंगे और इस पतीले का जो लिड है उसको मैंने कपड़े से इस तरह से कवर किया ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे। इसे जो है वो स्टीम पे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि ये चावल कितना खिला खिला बना है, बट मैं इसे मज़ीद जो है वो 2 मिनट और दम पे रखूँगी तो इससे मेरा चावल जो है वो और अच्छे से जो है वो पक जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर जो है वो कटा हुआ धनिया
और इसी के साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप धनिया और हरी मिर्च जो है वो पहले ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने ऐड कर ली हैं, आप तीखा अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब जो है वो इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। और ये चावल मेरे बनके डन हो चुके हैं, बट अभी मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट का अगेन दम लगा लूँगी। और अब इसे अगेन दम पे रख दिया है। और जैसे ही अब हम इसका दम हटाएंगे तो अब हम देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने हैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले ये चावल हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और ये देखिए मेरे मज़ेदार से चावल बनके तैयार हो चुके हैं। और बस जो है वो अब हम इनको सर्व करते हैं। और ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे मैंने। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये। पानी जो है वो कभी भी चावल में ज़्यादा मत डाला करें, इससे जो है वो आपका चावल, अगर आप कच्ची बासमती का चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी हमेशा कम डाला करें। जितना चावल हो उतना ही पानी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिए।